दोस्तों, आपने कभी सोचा था कि पूरे वर्ल्ड में जो इतनी छोटी सी जगह है वो इतने बड़े बड़े सुपर पावर देशों को हिला सकती है। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है और इसके बंद होने से इंडिया पे क्या एनर्जी क्राइसिस आएंगी। पहले देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पतली सी जगह है जो पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को कनेक्ट करती है, जिसकी लेंथ 31 किलोमीटर है, तकरीबन मतलब 22 नॉटिकल माइल, जिससे पूरे वर्ल्ड का रफली 20 से 25% क्रूड के साथ एलपीजी और नेचुरल गैस पास होता है। जनरली सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत, कतर ये सब देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर निर्भर है अपने ऑयल को ग्लोबली एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसको अभी ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो खाली उस कंट्री के शिप्स को अलाउ कर रहा है जिसको वो अपना दोस्त मानता है, जैसे इंडिया, चाइना और उन देश जैसे यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के शिप्स को अटैक करके तोड़ दे रहा है। अभी हाल ही में ईरान ने थाईलैंड की फ्लैग वाली शिप मयूरे पे 11 मार्च को अटैक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जिसमें 23 क्रू मेंबर शामिल थे। ईरान को पता है कि थाईलैंड उस पर जवाबी हमला नहीं कर सकता, इससे वो यूएस और वेस्टर्न देशों को बता भी सकता है कि तुम्हारी शिप ऐसा ही हमला होगा, और सबको इससे ईरान ने बता भी दिया। इधर से जाना है तो ईरान को पूछ के जाना होगा, चाहे तुम कितने भी बड़े सुपर पावर क्यों ना हो। चलिए देखते हैं ईरान इन शिप पे कैसे हमला करता है। पहला, कामिकाजे ड्रोन बोट्स, स्मॉल फास्ट एक्सप्लोजिव पैक्ड अनमैन्ड बोट जो जल्दी से रात को डिटेक्ट नहीं होती। दूसरा, नेवी माइंस, ईरान ने डजन ऑफ माइंस डिप्लॉय की है समुद्र में, जैसे कि कोई शिप माइन के ऊपर से आती है और ईरान उस पर अटैक करना चाहता है तो वो इस माइन का इस्तेमाल कर। तीसरा, स्वॉर्म अटैक बाय आईआरजीसी फास्ट अटैक स्पीड बोट। चौथा, मिसाइल, प्रोजेक्टाइल्स और फ्लाइंग ड्रोन। पांचवा सबसे मुख्य, जीपीएस जैमिंग, जिसके कारण शिप कई बार दिशाहीन हो जाती है और भटकती रहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। तो दोस्तों, अभी देखा जाए तो एलपीजी की शॉर्टेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है इंडिया में। पूरे भारत देश के 30% नेचुरल गैस और तकरीबन 50% जितना क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही आता है। मतलब भारत देश के पूरा कंजप्शन के 60% एलपीजी गैस इंपोर्ट होता है, जिसमें 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि ईरान, जो देश को अपना फ्रेंड मानता है, उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। हाल ही में भारत की 2 शिप शिवालिक और नंदा देवी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होकर इंडिया के तरफ आ रही है, जिसमें टोटल तकरीबन 1.3 लाख मैट्रिक टन क्रूड है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्रूड और एलपीजी शॉर्टेज के कारण इंडिया में क्या कंडीशन आ गई है। तो सबसे पहले बिजनेस सेक्टर में देखें तो रेस्टोरेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। 80% इंडियन इटनरीज कॉमर्शियल एलपीजी पर निर्भर है, जिसके कारण मुंबई, बेंगलोर, पुणे और दिल्ली इन सब जगह एलपीजी शॉर्टेज होने के कारण रेस्टोरेंट बंद हो गई है। कई रेस्टोरेंट जैसे पूरी, वड़ा, चाइनीज़ फूड जो ज़्यादा एलपीजी यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को मेनू से हटा दिया है। ओके, तो पेट्रोकेमिकल्स एंड प्लास्टिक पैकिंग्स, सब इंडियन रिफाइनरीज को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है एलपीजी का, जिसके कारण प्रोपेलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और प्रोपेलिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, जिसके कारण प्लास्टिक के दाने बनाने में भारी नुकसानी देखने मिल सकती है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैवी इंडस्ट्री जैसे सिरामिक इंडस्ट्री, जिसको 50% गैस कट के कारण सब बंद जैसा हो गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा असर गुजरात के मोरबी को पड़ा है। और कम अमोनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आने के कारण फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसानी हो रही है। फिर हाल ही में सूरत और पानीपत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री शामिल है, सबको गवर्नमेंट ने डाइंग, प्रिंटिंग और स्टैंडर्डिंग के लिए कोल की जगह गैस यूज़ करने के लिए कहा है, जिससे एलपीजी की कमी के कारण सब बिजनेस ठप पड़े हैं। चौथी मुसीबत देखा जाए तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है। भले ही इंडिया में अभी फ्यूल के प्राइस नहीं बढ़े हैं, जिसका सबसे मुख्य कारण है इंडियन फ्यूल रिजर्व, लेकिन जब तक ये फ्यूल रिजर्व है तब तक बाद में क्या, लोकल ट्रांसपोर्ट की प्राइस तेज़ी से बढ़ जाएगी। और अब करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एलपीजी शॉर्टेज में थोड़ा हिस्सा ब्लैक मार्केटिंग का भी है। जैसे जिसको पहले से पता था कि एलपीजी की शॉर्टेज हो सकती है, उन्होंने सिलेंडर इलीगली स्टोर करके रख दी। वैसे ही इसलिए एक एलपीजी सिलेंडर की प्राइस 4000 से 5000 तक पहुंच गई है इंडिया में।